सोचो एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी से भी ज्यादा एक्यूरेट है। एक ऐसा नेटवर्क जहां 6 मिलियन डिलीवरीज में से सिर्फ एक गलती होती है। और सोचो ये सब हो रहा है मुंबई में, एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक इतना टाइट है कि गूगल मैप्स भी हार मान ले। अब ये सुनो, ये लोग ये सब करते हैं बिना जीपीएस, बिना स्मार्टफोन और बिना सॉफ्टवेयर के। 130 साल से भी ज्यादा पुराना मुंबई के डब्बावालास हर दिन 2 लाख से ज्यादा टिफिन डिलीवर करते हैं। उनकी प्रिसीजन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई जाती है और दुनिया के टॉप सीईओस उन्हें लॉजिस्टिकल जीनियस कहते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर डब्बावालास के पास फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। तो सवाल ये है, कैसे 5000 सफेद टोपी वाले ये लोग बिना टेक के 99.99% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। आज हम उनका सीक्रेट कोड डिकोड करने वाले हैं, जो सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक सोच है। अगर आप भी मुंबई शहर से हो तो मेरी बात से आप रिलेट कर सकते हो कि सुबह 9 बजे के पीक टाइम में शहर उठता है, भीड़ भरती है और हर कोई अपने ऑफिस के लिए दौड़ता है। लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट में इंसान नहीं, सपने ठूसे होते हैं। हर रोज लाखों लोग घर से निकलते हैं तो बस एक ही चीज के लिए तड़पते हैं, एक गरम घर का बना खाने का डब्बा। 1980s में इसी जरूरत से पैदा हुआ एक आइडिया। एक पारसी बैंकर चाहते थे कि उनका खाना घर से उनके ऑफिस तक टाइम पे पहुंचे। उन्होंने एक आदमी को रखा, महादेव हवाजी बच्चे। एक आदमी, एक लंच बॉक्स, और वहीं से स्टार्ट हुआ एक ऐसा मूवमेंट जो आज के सिटी वाइड इकोसिस्टम बन चुका है। आज 5000 डब्बा वाला मिलकर रोजाना 2 लाख लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं, 60 से 70 किलोमीटर तक जाते हैं और उनकी एक्यूरेसी हर 6 मिलियन डिलीवरीज में से सिर्फ एक गलती होती है। हार्वर्ड ने इसे 6 सिग्मा दिया, फोर्ब्स ने उन्हें 99.99% एफिशिएंसी बोला। और सबसे बड़ा आयरनी, वो सब करते हैं बिना एल्गोरिदम, बिना ऑटोमेशन। तो आखिर ये मैजिक चलता कैसे है? इसका जवाब छुपा है एक सिंपल कोड और उनकी ह्यूमन कनेक्शन में। हर रोज एक डब्बा वाला अपने घर से साइकिल लेकर निकलता है। वो गलियों में घूम घूम कर हर घर से उसका टिफिन उठाता है और टिफिन का एड्रेस होता है एक कोड जो उसके ढक्कन पर लिखा होता है। उसके बाद में जब वो डब्बा वाला स्टेशन पहुंचता है तब वो टिफिन ट्रेन के लिए ग्रुप करते हैं, फाइनल एड्रेस के हिसाब से नहीं, बल्कि रूट, एंगल, मेजर स्टेशन के हिसाब से। और उन्हें ये सब टास्क सिर्फ 1 मिनट में करना होता है। और बड़े स्टेशन पर तो सिर्फ 40 सेकेंड और छोटे स्टेशन पे तो कभी कभी सिर्फ 20 सेकेंड ही मिलता है। ट्रेन निकलती है और टिफिन का सफर शुरू होता है। डब्बा वाला के लिए ये ट्रेन ब्लड स्ट्रीम की तरह है जो मुंबई के हर कोने में खाना पहुंचाती है। डेस्टिनेशन पर एक और टीम रेडी होती है। वो टिफिन को उठाकर दोबारा सॉर्ट करते हैं, इस बार बिल्डिंग और फ्लोर नंबर के हिसाब से। फिर एक और डब्बा वाला अपनी हाथ गाड़ी या साइकिल लेकर निकलता है। ट्रैफिक, गर्मी, बारिश, कुछ भी हो, 1 बजे तक हर टिफिन अपने अपने ओनर तक पहुंच ही जाता है। और लंच के बाद पूरा प्रोसेस रिवर्स, खाली डब्बे वापस अपने घर। एक डब्बा 3 से 4 हाथ बदलता है पर कभी खोता नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जीपीएस है उनके ढक्कन पर लिखा कोड। देखने पे तो एक टिपिकल कोड B5W6N2 जो हर डब्बे के ऊपर वो लिखते हैं वो बड़ा बोरिंग लगता है, पर हर लेटर एक स्टोरी है। B और W यानी कि बोरीवली वेस्ट, यहाँ से डब्बे का सफर शुरू होता है। 5 इसका मतलब होता है डेस्टिनेशन स्टेशन, कि बोरीवली से कितने स्टेशन दूर जाना है। W एक स्पेसिफिक लाइन के कलर कोड को रिप्रेजेंट करता है। 6 and 2 रूट, बिल्डिंग और फ्लोर का सिग्नल देता है। डब्बा वाला सिर्फ अपने कोड का हिस्सा पढ़ता है, एक चेन ऑफ कमांड जहां कोई भी पूरा सिस्टम नहीं देखता, सिर्फ अपना नेक्स्ट स्टेप जानता है और अपना अपना काम बखूबी करता है। ये है डिसेंट्रलाइज्ड जीनियस। हर स्टेज पर अपना एक रिलेवेंट इन्फो, जीरो कंफ्यूजन, जीरो डिपेंडेंसी। और इसी वजह से ना उनके सर्वर फेल होते हैं, ना डाउन टाइम आता है। गूगल मैप्स फेल हो जाएगा बट एक डब्बा वाला कभी फेल नहीं होगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने डब्बा वाला पर फुल फ्लेजेड केस स्टडी लिखी। फोर्ब्स ने उनकी एक्यूरेसी को टेक वर्ल्ड के बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया। यहाँ तक कि सिर्फ उन्हें स्टडी करने खुद प्रिंस चार्ल्स, रिचर्ड ब्रांसन और दुनिया भर के टॉप सीईओज आए। उन्हें एक चीज समझी कि ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं,
लीडरशिप है। जहां दुनिया $1 बिलियन एप्स बनाती है डिलीवरी के लिए, डब्बा वाला 1 सेंचुरी ओल्ड ऑपरेटिव सिस्टम वही यूज कर रहा है। उन्हें प्रूफ दिया है कि सिस्टम परफेक्ट होने के लिए टेक नहीं, ट्रस्ट चाहिए। और उनका बिजनेस मॉडल, नो मार्केटिंग, नो फंडिंग, नो पीआर, बस डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी। एक चीज सोचने वाली ये भी है कि जोमेटो इतना सारा पैसा लेके इतना बड़ा टेक खड़ा करने के बाद भी कई बार उनकी डिलीवरीज फेल हो जाती है। कई बार आपको टाइम से आपको खाना नहीं मिलता है, मगर डब्बे वाले का ये टेक और ये दुनिया अमेजिंग है। मैं तो बोलूँगा जोमेटो के फाउंडर को इसकी केस स्टडी करनी चाहिए और अपने ऐप को इम्प्रूव करना चाहिए इसी टेक्नोलॉजी के बेस। मुंबई के डब्बा वालों के दिमाग में जो प्रोग्रामिंग हुई है उसकी कोडिंग तो कूल है, लेकिन डब्बा वालों का सिस्टम, असली सॉफ्टवेयर उनके दिल में लिखा है। वो 3 पिलर पर बना है: टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट। अगर टीम वर्क देखी जाए तो डब्बा वाला कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सब पार्टनर्स हैं। वो अपनी कोऑपरेटिव के शेयर होल्डर्स हैं। इसके लिए उनका काम, उनका इज्जत है। और उनके अंदर डिसिप्लिन तो इतना कि उनका तो मोटो है कि हमारा काम ही हमारी पूजा है। उन्होंने अपनी सर्विसेज सिर्फ 1 दिन के लिए बंद की थी, जब 2005 में मुंबई में फ्लड्स आ गई थी। बाकी हर दिन, दिन हो, रात हो, आंधी हो या तूफान हो, टिफिन पहुंचता है टाइम पे। और फिर आता है ट्रस्ट। क्लाइंट अपना खाना बिना सोचे डब्बा वाला को दे देता है। ये है ह्यूमन एल्गोरिदम, एक ऐसा कोड जो एम्पैथी और एफिशिएंसी दोनों देखता है। हम आज के टाइम पे एक ऐसी दुनिया में जहां हर प्रॉब्लम का जवाब एक ऐप है। डब्बा वाला हमें याद दिलाते हैं कि सबसे परफेक्ट सिस्टम इंसान बना सकता है। वो लो टेक नहीं है, वो परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड ह्यूमन टेक है। 130 साल पुराना सिस्टम भी बिना किसी अपडेट के फ्लॉलेस चल रहा है, क्योंकि उनके बैकएंड में है इंटीग्रिटी और इंटेंट। और यही तो असली टेक्नोलॉजी है, जब इंसान प्रोसेस और पर्पस के लाइन में हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।